जय हिंद बच्चों, मैं प्रवीण कुमार झा आपको विनिंग एज डिफेंस एकेडमी के चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने लास्ट क्लास में देखा था फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस, जिसके मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं बेटा। इसमें से हमने कुछ 4-5 फॉर्म पढ़ लिया था, यानी कि आप देखे होंगे कि हमने इसमें से कौन कौन कर लिया था। पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, डिटरमिनेंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमने 5 फॉर्म पढ़ लिए थे। अब जो है वो नॉर्मल फॉर्म आज करेंगे। जनरल फॉर्म तो सारे के सारे फॉर्म लास्ट में जनरल फॉर्म पे ही आता है, एंड लास्ट में क्या है, डिस्टेंस फॉर्म। और इसी डिस्टेंस फॉर्म को हम पैरामेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं लाइन की इक्वेशन का। चलिए, तो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर फॉर्म क्या होता है। ठीक है ना बेटा। तो नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर फॉर्म के लिए आपको थोड़ा सा डायग्राम समझना पड़ेगा। कुछ इस तरह से है बेटा कि ये लाइन, यानी कि ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स और वाई। अच्छा, इस एक्सिस को ये लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। एक्स एक्सिस पे को पॉइंट ए पे एंड वाई एक्सिस को पॉइंट बी पे क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। आगे आइए जी। अब जब ये इंटरसेक्ट किया तो इसमें से ये नॉर्मल फॉर्म मतलब क्या बात करती है इसमें बेटा, ओरिजिन से एक नॉर्मल आप इस लाइन पे ड्रॉ कर दो, और इस लेंथ, इसकी जो नॉर्मल है उसकी लेंथ अगर p के बराबर हो, साथ ही साथ ये एंगल यानी कि x एक्सिस और नॉर्मल के बीच का एंगल थीटा हो, यानी कि ये एंगल और ये p, इन दोनों की अगर वैल्यू आपको दे दे तो हम लोग नॉर्मल फॉर्म के साथ जाते हैं। ठीक है ना। और इस लाइन के इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में क्या होती है, ये होती है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। ये होता है लाइन की इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में भी आपको दिख रहा होगा, साइन कॉस इसमें आ जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि ये जो सर p है, ये p डायग्राम में देखो तो p किसको हमने बोला है, ये बेटा ये नॉर्मल का लेंथ है, और ये नॉर्मल कहाँ से लिया जाता है, ओरिजिन से। तो p क्या कहलाता है, लेंथ ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन। ये हमारा p की वैल्यू आ गया। एंड ये थीटा क्या है, ये थीटा, तो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड एक्स एक्सिस। ये जो थीटा यूज हो रहा है यहाँ पे बेटा, थीटा, इसकी पहचान किससे है, ये है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड एक्स एक्सिस। तो ये लो जी, ये दोनों चीज अगर किसी क्वेश्चन में दे देता है, लेंथ ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन एंड एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड एक्स एक्सिस, तो आप कौन से फॉर्म के साथ जाते हो, नॉर्मल फॉर्म के साथ। x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। यहाँ पे p जो है लेंथ ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन, एंड थीटा क्या है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड एक्स एक्सिस। ठीक है ना। तो ये p की वैल्यू और ये वाला थीटा की वैल्यू ही बेटा इसमें रखेंगे। वो क्या करेगा, थीटा कहीं और का दे देगा, यहाँ का एंगल दे देगा, यहाँ का एंगल दे देगा, लेकिन आप उसको ज्योमेट्री लगा के ये वाला एंगल आपको क्या करना है, फाइंड करना है। और ये वाला एंगल ही आप क्या रखोगे, इसकी इक्वेशन में रखोगे, तो ही आपका आंसर क्या आएगा बेटा, सही आएगा। और ये जो इक्वेशन है वो ये वाले लाइन का है, ए बी लाइन का है। क्लियर है। आते हैं कुछ क्वेश्चंस में। चलिए जी, कुछ क्वेश्चन बनाने का कोशिश करते हैं। इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, डायग्राम में दे रहा हूं कि ये आपका लाइन है बेटा ए बी। चलिए, ये एक्स एक्सिस और इसको हम बोल देते हैं वाई एक्सिस। अब यहां ओरिजिन से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये बेटा परपेंडिकुलर का लेंथ जो है बेटा वो 5 यूनिट दे रखा है, और साथ ही साथ ये एंगल जो है बेटा वो 30 डिग्री दे रखा है। और आपसे पूछ रहा है कि हमें इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करके दो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। समझ में आ रहा है। तो आप इसकी डायग्राम को पीछे वाले डायग्राम से कंपेयर करना बेटा। ये इसी को हमने वहां पे p बोला था, और इसको हमने वहां पे थीटा बोला था, और p और थीटा के फॉर्म में इक्वेशन बन जाता है कितना, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। और इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर फॉर्म। ठीक है ना।
इसी को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म। तो आइए अब इसमें वैल्यू रख देते हैं किस किस का। इसमें वैल्यू जाएगा p और थीटा का, दोनों आपको दिया गया है तो रख दो। तो x इंटू कॉस थीटा कितना है इसमें 30 डिग्री, प्लस y इंटू साइन थीटा कितना है बेटा 30 डिग्री, इज इक्वल टू p की वैल्यू कितना है बेटा 5। कर देते हैं सॉल्व। तो cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 और sin 60 बराबर होता है, यानी √3/2। तो ये हो जाएगा √3x/2 प्लस बेटा y sin 30 का मान कितना होता है 1/2। तो ये हो गया 1/2 इज इक्वल टू 5। अब हमें इसको सॉल्व करके जनरल फॉर्म में लाने में टाइम नहीं लगेगा। एलसीएम लीजिए और इसको उधर गुना करके इधर कर दीजिए, तो दोनों का नंबर सेम है, यानी कि √3x प्लस y, एलसीएम इसका 2 उधर जाएगा तो 5 इंटू 2 10, इधर आएगा तो -10 इक्वल टू 0, और ये बन गया उस लाइन का इक्वेशन। क्लियर। तो ये क्या था बेटा, आपको जो डेटा दिया गया था वो हमें नॉर्मल फॉर्म की तरफ ले जा रहा था, ठीक है ना। यानी कि ये लेंथ ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन की वैल्यू दिया है और ये एंगल दिया हुआ है, तो नॉर्मल एक्स के बीच का एंगल दिया हुआ है। तो हम और कोई भी फॉर्म नहीं सोचेंगे, हम सीधा सीधा इसके लिए एक अलग सा फॉर्म बना के रखे हैं, एक अलग सा फॉर्मूला बना के रखे हैं, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। इसमें थीटा और p डालो और सीधा इक्वेशन बना लो, ठीक है ना बेटा। चलिए जी, अब अगला क्वेश्चन मैं आपको इस तरह से दे रहा हूं। अब अगला क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे देखिएगा, फिर से एक डायग्राम दे देता हूं, और याद रखना बेटा ये आपको डायग्राम बनाने हैं, क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया रहेगा, उसके लिए स्टेटमेंट दिया रहता है। आप उस स्टेटमेंट की कम्युनिकेशन को पकड़ के वो ऑब्जर्व करके इसकी डायग्राम बनानी है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका डायग्राम कुछ इस तरह से, मैं एक लाइन ले रहा हूं बेटा, इस तरह से एक लाइन जा रहा है। अच्छा, ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी, यहां का एंगल जो है बेटा आपको दे रखा है कि 120 डिग्री है। साथ ही साथ ये लेंथ ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन, कहां से, ओरिजिन से ही होना चाहिए, इसकी वैल्यू आपको 2 दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है कि इस लाइन का इक्वेशन लिख के बताइए। ट्राई कीजिए बेटा कैसे इसकी इक्वेशन आप लिखोगे। तो यहां जो हमें डेटा, यहां पे नॉर्मल कर दो, यानी कि 90 डिग्री दिखा दो, ठीक है ना। आप जो डेट यहां पे दिख रहा है बेटा डायग्राम में, वो ये क्या है, ये p की वैल्यू हमें दिखाई दे रहा है, ये लेंथ ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन है। तो जैसे ही लेंथ ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन दे दिया, तो ये हमें कहां की तरफ ले जाना चाह रहा है बेटा, नॉर्मल फॉर्म वाले फॉर्मूला यूज करवाना चाह रहा है। तो हम पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। कोई डाउट तो नहीं सर। अब इसमें हम क्या क्या निकालेंगे, ये जो थीटा है वो आपको दिखाना पड़ेगा कि ये एंगल लिया जाता है फॉर्मूला में, लेकिन ये एंगल तो दिया ही नहीं है। तो अब आप कुछ सोच के ये एंगल फाइंड करने का कोशिश करोगे, ठीक है ना। तो कैसे हम ये एंगल निकाल सकते हैं ये बताइए। तो इसके लिए बेटा आपको क्या ये ट्रायंगल दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। अच्छा, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना हो जाता है, तो सर 180 हो जाता है। तो यहाँ पे ये एंगल अगर 120 है तो इधर वाला एंगल आप क्या बोलोगे, इधर वाला एंगल सर 60 हो गया। ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 90 60 और प्लस कितना जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो सर उसमें 30 करना पड़ेगा, यानी कि थीटा की वैल्यू कितने के बराबर आ गया, 30 के बराबर। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका था, है ना। अब बताइए ये क्या, ये एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है इस ट्रायंगल का, तो एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ 2 इंटीरियर के बराबर होता है, यानी कि ये 90 था, इसमें क्या जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, तो 30 जोड़ोगे, यानी थीटा की वैल्यू वैसे भी आपका क्या आया 30 आ गया। तो इसमें दो अप्रोच लग सकता था, एक तो एक्सटीरियर एंगल वाला थ्योरम एंड दूसरा बेटा ट्रायंगल सम की प्रॉपर्टी वाला थ्योरम। तो आंसर आपका 30 ही आया। ये वाला एंगल हम निकाल के फॉर्मूला में रखते हैं और वो आपको कंफ्यूज करेगा अदर जगह के एंगल देके। आपको क्या करना है बेटा, उससे आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये वाला एंगल की वैल्यू फाइंड करना है और ये जो भी आएगा वो फॉर्मूला में रखना है। चलिए जी, अब p की वैल्यू 2 एंड थीटा की वैल्यू 30 फिर रख देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा x cos 30 प्लस y sin 30
इज इक्वल टू P, P की वैल्यू कितना आ रहा है 2। अब इसको सॉल्व कर लो। cos 30 इज √3/2, यानी कि ये हो जाएगा √3x/2 प्लस sin 30 इज 1/2, यानी कि ये हो जाएगा y/2 इज इक्वल टू 2। सॉल्व कर लो, एलसीएम लेके उधर मल्टीप्लाई करके इधर कर देना, तो √3x प्लस y, 2 एलसीएम लेके ये 4 इधर आ गया तो -4 इक्वल टू 0। ये हो गया उस लाइन का इक्वेशन। अब ये कौन सा लाइन है बेटा? ये ए बी लाइन है। क्या क्या दिया गया था? इस लाइन का लेंथ ऑफ नॉर्मल जो है ओरिजिन से कितना दिया हुआ था 2, और ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा था 120 डिग्री। तो ये एंगल वो दे दिया, आप इसको ज्योमेट्री लगा के ये एंगल फाइंड करोगे और ये वाला एंगल P के साथ इस फॉर्मूला में आता है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। एक और क्वेश्चन हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। एक और क्वेश्चन फिर से मैं आपको डायग्राम दे रहा हूं, तो लीजिए जी, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये लाइन ऐसे जा रहे हैं बेटा। इस लाइन का ओरिजिन से लेंथ ऑफ नॉर्मल मैंने क्या कर दिया, इससे रख लिया 10। ये लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या रख लिया 10, और साथ ही साथ आपको यहां का एंगल दे दिया, यानी कि आपको ये वाला जो एंगल है वो दे दिया है कितना बेटा, कितना 150। ये एंगल आपको दे दिया 150। अब आपसे पूछ रहा है कि इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करके दिखाइए। तो कैसे फाइंड करेंगे इस लाइन के इक्वेशन को, है ना? कैसे फाइंड करेंगे? तो सिंपल सा चीज है, ध्यान से देखना बेटा। अब आपको यहां पे जैसे ही ओरिजिन से लेंथ दे रखा है बेटा, ये क्या है, ओरिजिन से लेंथ ऑफ नॉर्मल दे रखा है, तो आपको क्लू मिल जाना चाहिए, हिंट दे दिया कि आपको इसमें नॉर्मल फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू P। हाँ जी सर, यही होता है। अब इसमें से थीटा कहाँ का होता है? क्या ये वाला यूज करेंगे जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है? नहीं सर। कौन सा वाला यूज करेंगे? तो ये वाला बेटा एंगल यूज होता है इस फॉर्मूला में। अब आपको ये इसकी तो वैल्यू दिया ही नहीं है, तो सोचिए कैसे आएगा। तो इसके लिए क्या करना है बेटा, यहां पे क्या मैं इसका वैल्यू निकाल सकता हूं? तो हाँ सर, ये पूरा 180 होगा, जिसमें से एक साइड 150 है, तो ये वाला जो एंगल है सर 30 ही होगा। तो ये वाला हमने एंगल निकाल लिया। अच्छा, ये 30 है और ये एंगल 90 है, तो ये कितना होगा? थोड़ा सा ये एंगल बता दीजिए। तो ये एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। तो यहाँ पे ये 90 है, ये 30 है, तो सर ये 60 होगा। तो ये वाला एंगल जो हो गया आपका 60 हो गया। लेकिन हमें तो चाहिए ये वाला एंगल ना। तो आप बताओ कि ये टोटल कितना होगा? 90 ही तो होगा, क्योंकि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल। अच्छा, ये टोटल 90, एक तरफ का 60 तो दूसरी तरफ का कितना आ गया 30, यानी कि थीटा की वैल्यू कितना आ गया बेटा 30। तो ये वाला वैल्यू जाएगा इस फॉर्मूला में। तो रख देते हैं और इसको इक्वेशन बना लेते हैं। तो x cos 30 प्लस y sin 30 और इक्वल्स टू P की वैल्यू 10। लो जी, अब इसको सॉल्व करते हैं और इक्वेशन लिख लेते हैं। कॉस सब में देख लो 30 ही आ रहा है, तो √3/2 यानी कि कितना हो जाएगा √3x/2 प्लस यहाँ पे आ गया y/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 10। सॉल्व कर लो तो इसका जनरल फॉर्म में इक्वेशन आएगा √3x प्लस y माइनस का 20 इज इक्वल टू 0 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना? तो इस तरह से हमने जो क्वेश्चंस किया वो नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चंस था बेटा। ठीक है ना? तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये फॉर्म खत्म। अब आते हैं बेटा अगले फॉर्म में, और ये अगला फॉर्म है क्या, थोड़ा सा आप पीछे चलिए और देखिए अगला फॉर्म हमें क्या पढ़ना है। तो अगला फॉर्म में हमें पढ़ना है जनरल फॉर्म, और लास्ट में हमें पढ़ना है डिस्टेंस फॉर्म। तो जनरल फॉर्म किसको बोलते हैं बेटा? जनरल नाम ही जनरल है। जनरल का मतलब है कि कोई भी फॉर्म हो, आना बेटा रिजल्ट इसी फॉर्म में, इसीलिए इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म किस स्ट्रक्चर का होता है ना? इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोला जाता है। तो ये स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म का हम लिख रहे हैं बेटा फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्म यहां पे, जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है? ax प्लस by
प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसमें ये जो आपका फॉर्म लिखा है बेटा, इक्वेशन लिखे हैं, इसी को हम बोलते हैं जनरल फॉर्म, जिसमें ए बी और सी जो आपको दिख रहा है बेटा वो कांस्टेंट है। ठीक है ना, समझ में आ गया? बहुत ही अच्छा। तो अब ये आपने सीख लिया कि कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में हो तो स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म होता है और उसमें ए बी सी जो है वो कांस्टेंट का रोल प्ले करता है। ठीक है जी, तो ये जनरल फॉर्म हो गया खत्म, नॉर्मल फॉर्म खत्म, इंटरसेप्ट, स्लोप, डिटर्मिनेंट, 2 पॉइंट एंड पॉइंट फॉर्म, ये सारे खत्म। अब जो है बेटा वो आपको पढ़ना है डिस्टेंस फॉर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस फॉर्म का एक और नाम है बेटा जिसको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, क्या होता है ये डिस्टेंस फॉर्म, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डील करते हैं, यानी कि उसको समझने का कोशिश करते हैं कि ये फॉर्म हम कब लगाएंगे और डेटा क्या दिया रहेगा। तो क्या है इस चीज को समझिए। ठीक है ना, मान लेते हैं कि ये एक लाइन है बेटा, यानी कि डायग्राम में मैं आपको बताऊं कि इस तरह से, छोड़ो, ये एक लाइन है। अच्छा, ये लाइन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे इंक्लाइन है, ये सब आपको बात दी रहेगी क्वेश्चन में। चलो जी बेटा, इस लाइन पे एक गिवन पॉइंट रहेगा, यानी ये पॉइंट जो है वो दिया गया है इस लाइन के ऊपर, तो दिया गया है तो हम अभी मान लेते हैं इसको x1, y1। क्लियर है? अब इस पॉइंट से इस लाइन पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हमें कौन सा पॉइंट आएगा वो फाइंड करना होता है। यानी कि इसको ऐसे समझो कि हमें इस पॉइंट से एक r डिस्टेंस पे, इस पॉइंट से r डिस्टेंस वाला पॉइंट कौन सा होगा, यानी कि ये निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, डिस्टेंस फॉर्म। आगे समझ में कोई डाउट तो नहीं सर? तो क्या करते हैं, ध्यान से देखना, फॉर्मूला क्या होता है, आपको क्या क्या दिया है, आपको एंगल दिया हुआ है उस लाइन का x के साथ, और आपको एक पॉइंट उस लाइन का दिया गया है x1, y1। ठीक है ना, और आपसे बोल रहा है कि इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट आएगा। तो एक चीज आपके माइंड में चल रहा होगा बात कि सर r डिस्टेंस तो इधर भी मेजर किया जा सकता था और r इधर भी आ सकता था, तो r डिस्टेंस बोलने से हमें यह पता चल रहा है कि दोनों साइड जो होगा बेटा कुछ पॉइंट होंगे जो r डिस्टेंस पे होगा। तो इसकी दो आंसर आती है, एक आगे वाला r डिस्टेंस का पॉइंट और एक पीछे वाला r डिस्टेंस का पॉइंट। क्लियर है? तो आगे वाले के लिए कुछ नहीं, फॉर्मूला में r को प्लस रखा जाता है एंड पीछे वाले के लिए r को माइनस रखा जाता है। बस आप इतना माइंड में रख लीजिए। अब फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस फॉर्म में लाइन का, तो ये होता है x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा। और आपको कितने डिस्टेंस का पॉइंट चाहिए, r डिस्टेंस का, तो इसको हम r के इक्वल रख लेते हैं। और आपको पता है कि प्लस और माइनस दोनों आ सकता है, यहां पे आप क्लियर कर लीजिए, यानी प्लस वाला आगे का पॉइंट देगा, है ना, आगे वाला पॉइंट देगा, और माइनस वाला बेटा पीछे का पॉइंट देगा, है ना, पीछे का आपको पॉइंट मिलेगा। यानी कि अगर आगे वाला पॉइंट तो P है, तो यहां से प्लस लेके आपको P निकालना, यानी P की वैल्यू प्लस से आएगा। और अगर मैं पीछे वाला r डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लूं, तो ये पॉइंट को मैं क्या ले लेता हूं, L, तो यहां पे ये जो पीछे का पॉइंट देगा वो L पॉइंट मिलेगा, इसको माइनस रख के। क्लियर है? अच्छा जी, अब ये पॉइंट मिलेगा कैसे, तो इसमें से x और y की जो वैल्यू है वही तो पॉइंट है, तो निकाल लेते हैं बेटा। x की क्या वैल्यू होगी, तो इसको इसके बराबर रख के x निकालो, तो cos थीटा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस r cos थीटा, और माइनस x उधर चला जाएगा प्लस x, यानी x बराबर हो गया x1 प्लस माइनस r cos थीटा। लो जी, ये x का कोऑर्डिनेट आ गया। एंड y अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल रख देंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस माइनस r cos थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो नहीं सर। अब यहाँ पे देख लो बेटा, प्लस माइनस, यानी कि यहाँ पे 2x है 2y है,
तो मतलब प्लस वाला जो दोनों का सेगमेंट होगा वो आगे का पॉइंट है, और माइनस लेके जो एक्स वाई है वो पीछे का पॉइंट है। यानी कि अगर मैं आपको यहां पे बताना चाहूं कि अगर आपको P फाइंड करना है, यानी कि P वाला पॉइंट, तो P आगे का पॉइंट है, तो इसमें से हम प्लस प्लस माइनस को निगलेक्ट कर देंगे, तो इसकी एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1, इसकी एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना, x1 प्लस आर कॉस थीटा, एंड इसकी जो y कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा y1 प्लस आर साइन थीटा। ये हो गया P पॉइंट P का कोऑर्डिनेट। और अगर मुझे L का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो L का पॉइंट कैसे निकलेगा, इसमें से माइनस वाले को लेना है, प्लस वाले को छोड़ देना है, तो x1 माइनस आर कॉस थीटा कॉमा y1 माइनस आर साइन थीटा, ये हो गया बेटा L का कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, तो ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज। ठीक है, फिर से मैं एक बार समझाऊं कि इसको हम क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, तो इसको आप लिख भी लो कि ये जो इक्वेशन आपने लिखा है इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन, इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। आगे समझ में। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कहां है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज जो है जनरली हम पॉइंट फाइंड करने में करते हैं, है ना, एक पर्टिकुलर फिक्स डिस्टेंस पे, और ये डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से लिया जाता है बेटा। आगे समझ में, उस लाइन का जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हो। ठीक है ना, तो ये इसका क्या है बेटा, यूज होता है। अब इसको एक क्वेश्चन से अगर समझ लेंगे तो फिर आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आइए जी, एक क्वेश्चन हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन के लिए यहां पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक लाइन है, इस तरह से एक लाइन है बेटा। अच्छा, ये लाइन एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पे इंक्लाइन है, यानी कि ये थीटा की वैल्यू दे दिया। हाँ जी सर। अच्छा, अब क्या करना है, आगे देखो। अब इस लाइन पे एक पॉइंट बेटा फिक्स है, एक पॉइंट फिक्स है, और इसकी कोऑर्डिनेट में ले रहा हूं 2,3। ठीक है ना, ये पॉइंट फिक्स पॉइंट है बेटा, ये नाम दे देता हूं। अब इस पॉइंट से 5 यूनिट, यानी इस पॉइंट से 5 यूनिट, यहां से 5 मेजर करना, यहां जो पॉइंट आपका मिलेगा उस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा, ये फाइंड कीजिए। ऐसा क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, कि एक फिक्स पॉइंट से एक सर्टेन डिस्टेंस आगे वाला पॉइंट कौन सा होगा या फिर पीछे वाला पॉइंट कौन सा होगा, इस चीज को निकालने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्म क्या करता है, हेल्प करता है। चलिए जी, अभी मैं केवल आगे वाला पॉइंट पूछ रहा हूं आपसे। ठीक है ना, तो आगे वाला पॉइंट P कैसे आएगा, तो आप बता दो। फॉर्मूला क्या मैंने लिखा था, x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू, अब आ जाएगी कौन सा पॉइंट चाहिए, आगे वाला। तो क्या प्लस माइनस में रखना है आर को, नहीं सर, प्लस में रख लीजिए। तो आर तो यही है ना, ये किसका वैल्यू है, आर का, तो हम प्लस का आर ले लेंगे तो आगे वाला पॉइंट पे आ जाएंगे। अगर माइनस का आर लेते तो पीछे वाले पॉइंट पे ले लेते। ठीक है ना, तो इसमें मेंशन कर रहा है कि आगे कौन सा पॉइंट होगा। तो चलो जी, अब इसमें वैल्यूज रख के एक्स वाई निकाल लेते हैं, आंसर आ गया। तो x माइनस x1, बेटा ये पॉइंट हमारा गिवन है x1 y1, तो x1 की वैल्यू 2 है अपॉन कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 60 है बेटा 60, इज इक्वल टू y माइनस y1 की वैल्यू यहाँ 3 है अपॉन साइन थीटा, थीटा 60 इज इक्वल टू r की वैल्यू 5। लो जी, अब इसको सॉल्व कीजिए, एक्स वाई निकाल लीजिए। तो x की वैल्यू क्या होती है, तो x बराबर इसको इसके इक्वल में रख के, तो cos 60 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और -2 उधर जाके +2 कर दो, यानी कि 2 + 5 cos 60, और इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। cos 60 जो है वो sin 30 के बराबर होता है, 1/2 हो जाएगा, यानी कि 2 + 5/2 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9/2। ये आपका x का वैल्यू आ गया, यानी कि ये जो P पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 9/2। अब y कोऑर्डिनेट निकाल लो, तो y निकालने के लिए फॉर्मूला इसको इससे इक्वेट करेंगे, यानी कि 5 sin थीटा -3 उधर जाएगा, तो 3 + 5 sin 60।
अच्छा साइन 60 क्या होता है सर? तो साइन 60 तो √3/2 होता है, तो 3 प्लस कितना आ जाएगा 5 √3/2, और इसको हम सॉल्व कर लें तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 2, तो ये हो गया 6, तो 6 प्लस 5 √3/2। लो जी, ये इसका y की वैल्यू आ गया, यानी कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा अब हम लिख सकते हैं इसकी x कितना है 9/2 और इसका y कितना है तो 6 प्लस 5 √3/2। लो जी, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके क्या करते हैं बेटा, है ना, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का यूज करके फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब जो है फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन हमारा खत्म हो रहा है। अब फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन के बाद अब जो है बेटा अगले टॉपिक पे आएंगे। ठीक है ना, अब लाइन की इक्वेशन हम बना लिए। अब लाइन की इक्वेशन बनने के बाद हम उसका और क्या क्या चीज कर सकते हैं उसके बीच, तो दो लाइन के बीच एंगल निकाल सकते हैं हम लोग, डिस्टेंस यानी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये सब आपको क्या है नेक्स्ट में आने वाला है, और ये सब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिस्ट में आता है। ठीक है ना बेटा, अभी तक स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने स्लोप से स्टार्ट किया था। स्लोप्स क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, इसकी क्या एप्लीकेशन है, वो मैंने सब आपको बताया, है ना। दो लाइन के बीच एंगल निकालना हो तो स्लोप का यूज होता है ना। उसके बाद पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं उसके लिए स्लोप का यूज होता है। लाइन की इक्वेशन को राइट करना हो, फाइंड करना हो तो स्लोप का यूज होता है, और वो किस फॉर्म में होता है आपको पता है, पॉइंट स्लोप में। स्लोप जो है वही वाला स्लोप है, जब तक स्लोप नहीं आएगा तब तक हम इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और पॉइंट स्लोप फॉर्म इतना इंपॉर्टेंट फॉर्म है, आपको अभी तक जो भी क्वेश्चन हम किए हैं ना, जो भी फॉर्म्स हैं उन सारे को डिराइव पॉइंट स्लोप फॉर्म से ही किया जाता है। जैसे कि ये जो फॉर्मूला बना हुआ है तो इसकी जो डेरिवेशंस है उसमें कहीं ना कहीं पॉइंट स्लोप फॉर्म इन्वॉल्व होगा। ठीक है ना, तो इतना इंपॉर्टेंस है पॉइंट स्लोप फॉर्म का। ठीक है, तो अब हमने एक लाइन की इक्वेशन बनाना सीख लिए। अब इक्वेशन बनाने के बाद है ना लाइंस के बीच और क्या क्या चीज हम कर सकते हैं वो सब चीज हम लोग 1 बाय 1 लेने वाले हैं। ठीक है ना, तो अभी हम लोग अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस के बारे में, यानी कि पॉइंट और लाइन के बीच डिस्टेंस कैसे निकलता है, या फिर दो पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस कैसे फाइंड होता है। ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ आएंगे।